जंबेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी सभी विद्यार्थियों को उनकी आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बच्चों, जिस तरह यूनिवर्सिटी ने ये डिसाइड की हैं कुछ गाइडलाइंस जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, उनके लिए इस बार कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनको किस तरह एग्ज़ाम के अंदर अपीयर होना है। उसी के बारे में आपको बताया जा रहा है। स्टूडेंट को हर एक पेपर के लिए, एक अपने पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए इस तरह का एक एनवेल्प जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा छुपवाया गया है, उस एनवेल्प के अंदर एक आंसर शीट एक पेपर के लिए उसको मिलेगी। ये आंसर शीट इस तरह दो जगह से सील होगी। स्टूडेंट ने जो उसको एनवेल्प मिलेगा उसके अंदर ये एक आंसर शीट, इसी तरह एक और एनवेल्प इसके अंदर, और दो स्टिकर, एक जिसके ऊपर लिखा हुआ है नथिंग रिटन बियॉन्ड दिस और दूसरा स्टिकर जिसके ऊपर वर्ड लिखे हैं कॉन्फिडेंशियल। ये दो स्टिकर और एक ब्लैंक एनवेल्प प्लस एक आंसर शीट, ये चार चीजें इस एनवेल्प के अंदर कॉलेज द्वारा हर स्टूडेंट को जो एग्जामिनेशन ऑनलाइन अपीयर होगा कंडीशंस के हिसाब से उसको दी जाएंगी। इसके अंदर स्टूडेंट ने जो इन्फॉर्मेशन किस पेपर में वो अपीयर हो रहा है उसकी आंसर शीट का नंबर इसके ऊपर रिटन होगा। जिस दिन डेट शीट के हिसाब से आपका एग्जाम है उस दिन आप इस एनवेल्प को इन्विजिलेटर के सामने, वेब कैमरा के सामने अपनी आंसर शीट को, इस पैकेट को जो उस पेपर के लिए बना है, उस इन्विजिलेटर के सामने ही आप इस पेपर को ओपन करेंगे, इसको सील ब्रेक करेंगे। ये एनवेल्प जो है ये सिर्फ फटेगा। इस तरह ये एनवेल्प फटने के बाद ही ये इसमें से आंसर शीट निकलेगी। आप इन्विजिलेटर के सामने अपनी आंसर शीट जो है वो इस पैकेट से बाहर निकालेंगे। इस आंसर शीट को आप चेक करेंगे कि ये दो जगह से सील होगी। इन्विजिलेटर के सामने ही, वेब कैमरा के सामने आपने इस आंसर शीट को इस तरह इसकी सील को ब्रेक करना है एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द इन्विजिलेटर। जब आप ये आंसर शीट को सील ब्रेक कर देंगे, फिर आप सभी पेजेस जो इसके अंदर हैं ये आप इस तरह इन्विजिलेटर को उनके कहने पर दिखाएंगे कि ये सभी ब्लैंक हैं। इतना करने के उपरांत फिर आप वेब कैमरा के सामने अपना एग्जाम शुरू करेंगे। एक ऑनलाइन के लिए कंडीशन दी गई है कि आप जिस जगह बैठकर अपना एग्जाम देंगे, आपके बैक साइड में कम से कम 2 फीट बाई 2 फीट का एक मिरर लगा होना चाहिए, और जिस रूम के अंदर आप एग्जाम देंगे उस रूम के अंदर कोई भी तरह की स्टडी मटेरियल या कोई और पर्सन की एंट्री एग्जामिनेशन पीरियड के दौरान ना हो, इसको आप सुनिश्चित करें। और अपना पानी वगैरह अपने पास रखें। कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आप एग्जामिनेशन के दौरान यूज नहीं करेंगे। आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो ईमेल के माध्यम से सुबह 5 से 10 मिनट एग्जाम से पहले आपको अपने जो भी आपने ईमेल आईडी कॉलेज में दी है उस ईमेल आईडी के माध्यम से आपको क्वेश्चन पेपर प्राप्त होगा। आप 5 से 10 मिनट में वो क्वेश्चन पेपर जो आपको ईमेल से मिला है उस क्वेश्चन पेपर को और जो बाकी जो भी आपको इंफॉर्मेशन इसके ऊपर आंसर शीट पे देनी है वो भर लेंगे, और वेब कैमरा के सामने आपकी प्रॉपर प्रॉक्टरिंग जो है, मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी कॉलेज के टीचर्स के द्वारा, और उसी दौरान आप अपना पेपर करेंगे। पेपर करने के उपरांत इसी एनवेल्प से आपको ये जो स्टिकर मिला है, इस स्टिकर को आप जो है इसमें से निकाल कर आपने जहां अपना आंसर जो है वो लास्ट में जब आपका एग्जाम हो जाएगा उस समय आप इस स्टिकर को जो है उस जगह पे जहां आपने एंड किया है उस जगह आप इसको चिपका देंगे। जैसा कि पहले जो ऑफलाइन में जो बच्चे एग्जाम देते हैं वहां एक स्टैंप लगती है नथिंग रिटन बियॉन्ड दिस। ऐसा करने के उपरांत आपने इस आंसर शीट को जो एनवेल्प आपको साथ में दिया गया है उस एनवेल्प के अंदर इस आंसर शीट को इस तरह डाल देना है, और आंसर शीट को इसमें डालते समय भी आपने वेब कैमरा के सामने और इन्विजिलेटर के सामने ही ये सारे कार्य करना है। और इस दौरान आप 3 घंटे के अंदर ही ये सब कुछ होगा। जब आप इसमें इसको सील करेंगे
तो इस जगह से आपने एक टेप है, इसको आप बड़ी केयरफुली यहाँ से हटा देंगे और फिर ध्यान पूर्वक इसको इस जगह से हम इस तरह सील कर देंगे। ये सील करने के उपरांत जो एक और स्टिकर जो एनवेलप में दिया गया था जिसके ऊपर वर्ड कॉन्फिडेंशियल लिखा है, उस स्टिकर को इस जगह पे हम इस तरह चिपका देंगे। ऐसा करने के उपरांत अब आपने ये आंसर शीट, अगर आप जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, अगर आप उसके 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं तो आप मॉर्निंग शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम था, जो एग्जाम का शेड्यूल्ड टाइम 12:30 तक था, आप 2 बजे तक अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे, जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपको अलॉट किया गया है, वहां जाकर आप अपनी आंसर शीट बाय हैंड डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आपका एग्जाम सेंटर इवनिंग शिफ्ट में है तो आप यही जो आपकी आंसर शीट है, इसको अगर आप 40 मिनट के अंदर वहां तक पहुंचा पाएं तो ठीक। अगर आपको लगता है कि आपको समय ज़्यादा लगेगा तो आप अगले दिन तक जो है वो 12 बजे तक अपनी आंसर शीट अपने कॉलेज में डिपॉजिट कर सकते हैं। जो विद्यार्थी 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर रहते हैं या जिनको आने में कुछ असुविधा है, वो विद्यार्थी इस आंसर शीट को कोरियर या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, लेकिन वो स्पीड पोस्ट या कोरियर बाय नेक्स्ट डे ही आपको करना है। और इसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है, टू कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, गुरु जंबेश्वर, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिसार। इतना काम जो है सभी विद्यार्थियों ने ध्यान पूर्वक करना है, ताकि आप जो है वो बिल्कुल, अगर ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं तो प्रॉपर वे से हमारा एग्जाम हो सके। मैं पुनः सभी विद्यार्थियों को आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।